जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट इशू पे डिबेट, जिसमें कैसे अब नवाज शरीफ के पीछे इमरान खान हाथ धो के पड़ गया। क्योंकि जब नवाज शरीफ भाग रहा था उस समय इमरान खान ने बिल्कुल ढीली डोर छोड़ दी थी, क्योंकि इसको भागने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट और इसी के नाम की राजनीति अब पाकिस्तान में चलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज फिजा खान भी कैसे पैरवी करती दिख रही है, क्योंकि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और इमरान खान ने नवाज शरीफ पे फोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और इसमें कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी जब कुछ समझ नहीं रहे, पाकिस्तान में कुछ दे नहीं रहे, तो एक नवाज शरीफ का मुद्दा ला के ऊपर खड़ा कर दिया है और पूरे पाकिस्तान को एक एजेंडे के तहत डाइवर्ट कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगारी, भूख और भूखमरी और गरीबी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिले। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे फिजा खान बौखलाई हुई है और इमरान खान की पैरवी करती नजर आ रही है। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद नून लीग के इन तमाम रहनुमाओं के बयानात झूठ साबित हो गए, जो कह रहे थे कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जबकि रिपोर्ट बयान ये करती है कि नवाज शरीफ को जेल जाने से डर लगता है। अब हुकूमत नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को जाली करार दे रही है। अच्छा, जहां नवाज शरीफ की रिपोर्ट से ज्यादा उनकी रिपोर्ट बनाने वाले जो डॉक्टर हैं उन पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, वहीं पर शहबाज गिल भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर पर बाकायदा सवालिया निशान लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का ताल्लुक भारत से है। भारत। अच्छा नाज़रीन, नून लीग के मुखालिफिन नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को एक और कतरी खत भी करार दे रहे हैं और हुकूमती रहनुमाओं के बकौल तो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट और कतरी खत लिखने वाला एक ही लिखारी है, एक ही लिखारी। इस सारे अब सिनेरियो में हुकूमत का जो सीना है वो एक बार फिर से चौड़ा हो गया और हुकूमत की अब पूरी शायद यही कोशिश होगी कि वो अब शहबाज शरीफ पर दबाव डाले, दबाव बढ़ाए कि वो नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आए, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी की जमानत दी थी। खानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है, सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। कामरान साहब पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। कामरान साहब, पीडीएम और मौलाना साहब हर हाल में इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं और तमाम अपोजिशन की ख्वाहिश भी है कि नए इंतखाबात भी हों, मगर ये कोई बता नहीं रहा कि आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि वाकई महंगाई, कर्जे, मईशत ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इस हुकूमत के जाने के बाद। ऐसा क्या हो जाएगा? ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे कि ठीक बटन जो ना हम ऑन करेंगे और बिजली आ जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो खराबी इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी खराबी कर दी गई है कि उसको एकदम ठीक करना शायद मुमकिन नहीं होगा, मगर ये मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप इसी तरह से कि मैं वकील हूँ और मुझे जो है ना किसी मरीज को देखने के लिए भिजवा दिया जाए, तो पाकिस्तान इसी तरह से एक जो क्रिकेट खेला करते थे उसके हवाले कर दिया गया कि वो क्राउड पुलर है और वो क्राउड पुलर के नाम पे जो है ना वो इसके साथ भी क्रिकेट खेलना है। कभी बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मामला ये इसलिए खराब हो रहा है कि उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, इस पर कामरान साहब, जब भी इस तरह की बात की जाती है कि अगर हुकूमत चली जाती है, महंगाई का खात्मा हो जाएगा, आवाम की जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी, तो हुकूमत के वज़रा अक्सर बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जी अगर आप लोगों के पास तजावीज़ हैं इस मईशत को, जो आप कहते हैं डूबती मईशत है, इसको संभालने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, तो आप लोग तजावीज़ क्यों नहीं देते हैं? आप लोग उसका हल क्यों नहीं बताते हैं? बात ये तजावीज़ लेने के लिए तैयार कब है? यहाँ तो 34 बिल एक दिन में पास होते हैं, बल्कि एक दिन भी पूरा नहीं लगता, उसको 3-4 घंटे लगते हैं। यहाँ तो स्टेट बैंक जैसा मुतनाज़ा बिल भी जो है ना मिनटों में पास हो जाता है। उसको जो है छोड़ के ऑर्डर ऑफ द डे जो है ना वायलेट किया जाता है और उसमें से दरमियान से एक आइटम छोड़ के और बाकी रिमेनिंग ले लिए जाते हैं। और फिर जब उनके नंबर पूरे हो जाते हैं और देखते हैं दूसरों के नंबर पूरे नहीं हैं, तो वो क्विकली जो है ना उसमें कहते हैं कि जी गिनती कराएं और इसको एट वंस जो है ना वो कंसिडर करें, ये कमेटी को भी ना भेजें। तो जब रवैया ये होगा तो क्या आप क्या तजावीज़ देंगे और आपकी तजावीज़ के साथ क्या होगा? ठीक है जी, लगारी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने कामरान साहब को सुना। लगारी साहब, एक तो है कि हुकूमत क्या वाकई संजीदा है नवाज शरीफ को वापस लाने में, या फिर नवाज लीग पर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो पीडीएम के लॉन्ग मार्च का हिस्सा ना बने? और दूसरा, इससे तजावीज़ की बात की जाती है तो कामरान साहब ने कहा कि जी वो तजावीज़ लेना कब चाहते हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो तजावीज़ मांगते हैं, ये हमारे साथ टेबल पर बैठते नहीं हैं।
एक तो ये है कि इनके तजावीज़ मांगना और लोगों को टेबल पर बुलाने का जो अंदाज है वो तो बहुत ही मजाक का खेल है। ये हुकूमत किसी सूरत में अपोजिशन को ना ऑन बोर्ड लेना चाहती है, ना अपोजिशन से डायलॉग करना चाहती है, ना तजावीज़ मांगना चाहती है। इस हुकूमत ये एक काम करना चाहती है, अगर इससे हो सका तो अपनी नाकामियां जो है वो अपोजिशन के सर पहुंच गई। दूसरी बात मियां नवाज शरीफ साहब के आने की है। इस हुकूमत ने इसलिए नहीं भेजा था कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाए। इस हुकूमत ने उन्हें जेल में रखकर अपनी अंदाजा था कि उसके साथ क्या होगा। कुछ हुकूमत ऐसा लगता था कि हुकूमत जेल में पड़ी हुई है और नवाज शरीफ बाहर है, और उन्होंने जो है इनको भेजने के लिए हर तल्ला किया। इनके अपने वजीरों ने कहा कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके मशीरों ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया वजीरों ने कि भाई ये देखो ना, इनको भेजे ना। तो इस तरह से तो उन्हें भेजा गया है मियां नवाज शरीफ साहब को। मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश जरूर थी कि वो चले जाएं, लेकिन भेजने के लिए बेताबी जो थी वो तो हुकूमत की बात थी, और हुकूमत खुद भेजना चाहती थी। अब हुकूमत को क्या हो गया कि वापस बुलाएगी? हुकूमत तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहती है। ना तो मियां नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं और ना ही हुकूमत उन्हें बुलाना चाहती है। दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर हैं, दोनों खुश हैं। ठीक है, तो ये जो लोगों के सामने तासुर दिया जाता है कि हुकूमत तो बुलाना चाहती है, हर हाल में बुलाना चाहती है, तो इसको फिर हम क्या कहें लगारी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते हैं। ये इस तरह का तासुर देते हैं, ये इस तरह की बार बार बातें करते हैं कि जी धोखा देकर भाग गए। धोखा किसने दिया? मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ डॉक्टर थे, उनके पास अपनी लेबॉर्ट्री थी। क्या उनकी लेबॉर्ट्री में चेकिंग हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ की बीमारियां क्या हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं? वो कह रहे थे कि जी वो बात नहीं कर पा रहे थे, कह रहे थे जी मेरे जो है वो प्लेटलेट्स गिर गए हैं। तो आपने चेकिंग तो आपने करनी थी, उनके जो लेबॉर्ट्री टेस्ट तो आपने करना था, और आपने कराया। आपके वजीरों ने कराया, आपके मुशीरों ने कराया। उनने टेस्ट करने के बाद फिर रोना शुरू कर दिया कि जी इनको भेजें, और इन्होंने भेजने में बहुत बेताबी दिखाई और उनको भेज दिया गया। और जिस दिन से भेजा है तब से कह रहे हैं वापस लाते हैं, वापस लाते हैं। तो सिर्फ ढोल पीटना है, और हुकूमत ढोल पीट रही है कि हम वापस लाते हैं। लाना बिल्कुल नहीं चाहती है हुकूमत की। कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं नवाज शरीफ को वापस ले। अगर वो आप वापस आते हैं और जेल में बैठा होंगे तो उनके लिए एक मसला होंगे, और वो अपने लिए मसला पैदा नहीं करना चाहते हैं। ये हुकूमत का अपना एक इशू है। हुकूमत मसला पैदा नहीं करना चाहती है, इसलिए वो मियां नवाज शरीफ को बुलाना भी नहीं चाहती है। ठीक है, अच्छा कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगी। ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो आला अदलिया में दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि जी एक मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए बार एसोसिएशन अदालत गई है। आपको क्या लगता है कि बार एसोसिएशन को ताहयात नाअहली के कानून में क्या दिलचस्पी है, क्या इंटरेस्ट? देखिए, बात बार एसोसिएशन की इस मामले में दिलचस्पी की बात नहीं है। एक हम बार में होते हैं, बार को जब हम हेड कर रहे होते हैं तो रूल ऑफ लॉ के लिए जो है हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये एक कानून जो है ऐसा कानून जिसमें ताहयात नाअहली नहीं लिखा हुआ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये लिख दिया, इंटरप्रेट कर दिया। तो अगर बार एसोसिएशन उसको दुरुस्त करवाना चाह रही है या वो समझती है, तो उनकी बॉडी ये समझती है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए, भले वो दुरुस्त हो या ना हो, तो मेरा ख्याल है इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? इसमें फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेहतर है कि उसको दोबारा इंटरप्रेट कर दे, बड़ा बेंच बन जाए। अगर उनकी दरख्वास्त मान ली जाए तो वज़ीर आज़म को इस मामले में नहीं आना चाहिए। वज़ीर आज़म को इस मामले में फरीक नहीं बनना चाहिए था। जब वो फरीक बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पार्ट में भी जो है ना दाद में कुछ काला पीला है। अच्छा, ठीक है। अच्छा लगारी साहब, मैं आपसे भी इसी सवाल पर आपका कमेंट चाहूंगी कि वज़ीर आज़म साहब जो नाखुश हैं ये ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आला अदलिया में जो दरख्वास्त है, इस पर मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी। और आपने कामरान साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म साहब को इस मामले में शायद कोई कमेंट भी नहीं देना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। जी जी लगारी साहब, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है, और उसमें रिव्यू में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस मौके को बरकरार रखा है जो नाअहली के बारे में था। अब ये गए हैं नए सिरे से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई है। वो असल में उस आर्टिकल के बारे में गई है जिसमें ये तय नहीं है। जिस आर्टिकल के सिलसिले में ये जिस आर्टिकल की बुनियाद पर उन्हें सजा हुई है, तो वो सजा मुतय्यन नहीं है। न तो आइन में ये दर्ज है और ना ही कोई कानून है, ना रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक अगर किसी की नाअहली होती है तो उसकी मुद्दत कितनी होगी। मुद्दत का तयन आइन में नहीं किया गया है। सही। अब इसके लिए रूल्स बनते हैं या कानून बनते हैं, वो तो फिर पार्लियामेंट ने बनाना है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला रिव्यू का हुआ
तो मेरे ख्याल में रिव्यू की कोई ऐसी मिसाल शायद नहीं मिलेगी कि रिव्यू को रिव्यू किया जाए। लेकिन अगर इसको नए पिटीशन के तौर पर लिया जाता है और आइन के उस मखसूस आर्टिकल, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं लिखा है पिटीशन में, ना ही किसी और का नाम लिखा हुआ है, इस खास तौर पर इस आईनी शिक के बारे में जिसमें ये तयन नहीं किया गया है कि सजा कितनी होगी और कितनी नाहरी की मुद्दत कितनी होगी, तो वहां पर ताबीर तशरीह करते हुए अगर आला अदलिया एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे कि जनाब इसकी मुद्दत का तयन कर दे कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, तो शायद इसमें किसी को रिलीफ मिले। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस सिलसिले में असल फोरम जो है वो तो पार्लियामेंट अच्छा लगा सब नाम बेशक ना हो, लेकिन ये तो सबको पता है कि ताहयात नाअहल कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं ना। 62 और 63 दोनों को ये आर्टिकल जनरल जियाउल हक ने बदनीयती की बुनियाद पर शामिल किए थे। वो जानते थे कि जो मयार वो मुकर्रर करना चाहते हैं उसका पार्लियामेंट के मेंबरान का, वो मयार तो ना तो जुडिशरी के लिए मुकर्रर किया गया है, ना ही वो एग्जीक्यूटिव के लिए मुकर्रर किया। एग्जीक्यूटिव तो वैसे ही आते हैं पार्लियामेंट से, लेकिन किसी का मयार ये मुकर्रर नहीं किया गया है। और ये जिस तरह से आइन का आर्टिकल 62-63 ये सराहत करता है कि जो शख्स पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े वो इतना ईमानदार होना चाहिए, उसका एक पैमाना